क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। देश के बैठे मैं औरंगाबाद के कॉन्टेस्टेड MLA, कॉरपोरेटर्स और इस मुकाम के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर यहाँ नहीं करने के लिए आप तमाम बात जानते हैं। रोडें, स्ट्रीट लाइट, सब चीज़ आती जाती रहती है। ये काम बड़े ज़रूरी है, मगर मैं जिस टॉपिक के ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ वो बहुत आपको गहन से सुनना होगा और इन तमाम चीज़ों को महसूस करना होगा। आपको अंदाजा है कि ये बल्दी इलेक्शन है। ये क्या रोड, पानी, सिविल लाइन, इन तमाम चीज़ों की इलेक्शन है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं सुन रहा हूँ कि चार मीनार के ऊपर आप अंदाजा कीजिए क्या हो रहा है। ये एक सीट बीजेपी की बचाने के लिए, सारी दुनिया में बताने के लिए, सारी दुनिया में बताने के लिए कि हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के अंदर जहां पर चार मीनार के अंदर उनका वजूद है, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराकर बीजेपी की सीट है। ये दाग को हमको धोना होगा। इसके लिए कौन आ रहा है, जरा ये भी बात गौर से सुननी होगी। इसके लिए कौन आ रहा है इस सीट की हिफाजत करने के लिए, और क्या बात है इतनी इंपॉर्टेंट इस सीट को बचाने के लिए, जरा सोचने की जरूरत है। एक यूपी के चीफ मिनिस्टर नाकाम है अपनी जगह के ऊपर और हम वेल सेट है। यहाँ पर हर चीज है हमारे पास, रोड है, सिविल लाइन है, पानी की कोई तकलीफ नहीं है, स्ट्रीट लाइट है, तमाम चीज हमारे पास है। उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर योगी यहाँ पर चार मीनार के अंदर और चार कमान में जलसा करने के लिए आ रहे हैं। आपको इस बात को सोचना होगा। इसलिए सोचना होगा कि अमित शाह चार मीनार के अंदर अग्रवाल स्कूल के पास जलसा करने के लिए आ रहे हैं। क्या वजह है? ये क्या इंपॉर्टेंसी है? ये सारे हैदराबाद की नाक क्यों बनाई जा रही है? जरा इस बारे की गौर से सोचना होगा। लमों ने मेरे शायर मरूम कहा करते थे, लमों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। इस बात के बड़े दूर दूर तक मतलब जाते हैं। आप जर्रा भी चूकेंगे। ये इनकी एंट्री है। हम 5 साल तक हमारे काम, हमारे हुस्न सुलूक, लोगों के बीच में हमारी मौजूदगी, जो कामें किए हैं उनको आज तक वहीं तक रोके हैं। आज ये इंपॉर्टेंसी बताई जा रही है कि पुराने शहर के अंदर बीजेपी और वर्सेस MIM कर कर, हिंदू मुसलमान कर कर, आप देखिए एक नेशनल पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जिसके 300 खासदार हैं, ये क्या कहती है? कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को? कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे गंगा जमनी तहजीब को? कहाँ लेके जा रहे हैं वो हैदराबाद को, जो इस सरजमीन का जो बादशाह था वो कहता था कि हिंदू और मुसलमान मेरे दो आंख हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं जज्बाती तकरीर करके मैं तुम्हारे तमाम चीज, ये वोट, ये तमाम, ये काउंसलर, ये तमाम चीज मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपके किसी काम आऊं, सब चीज है मेरे पास, मगर मैं आपकी खिदमत करने के लिए और उतारा रहता हूं। यही मजबूरी है, यही मेरी कोशिश है। हमने चोरी अस्सी का दौर देखा, 81 से लेके 90 तक, बाबरी मस्जिद तक हजारों मासूम बच्चों की माओ की कोखें उजाड़ दी। यही भारतीय जनता पार्टी, यही ए नरेंद्रा, यही सच्चेदार देव, उनको यहां से भगाया हमने।
बीजेपी का नामो निशान मिटाया हमने। वो मरहूम खैर की एक ही सोच थी कि हम पैसा परस्त ताकतों का मुकाबला हमारे उम्मीदवारों से, काउंसिल में आपके कोई मुतालबे अगर हैं तो वो काउंसिल में हल कर सकते जो बल्दी मुतालबे हैं। अगर स्टेट के कोई मुतालबे हैं कि हमारे माइनॉरिटी के, दलितों के, एसटीज के, तमाम जो कोई भी हम जिसकी मदद करना चाहते हैं, हम ऐसे ही नहीं कि दलित और इन तमाम इन्हीं के लिए नहीं है। हम हर वो नाइंसाफी जिसके साथ होती है उसके साथ ठहरने के लिए हमने 40 कारपोरेटर बनाया, 7 एमएलए बनाया, 1 एमपी बनाया हैदराबाद से। बीजेपी को 10 साल नहीं 15 साल तक रोके रखा। उनके नाकाम मंसूबों को हम कामयाब होने नहीं दिए। यही होना चाहिए। इस सीट का यह मकसद, हैदराबाद की चारमीनार के दामन के अंदर ठहरेंगे वो लोग, कहेंगे कि ये अवैसी के किले में ठहरे हैं। आज हमको इस बारे में सोचना होगा। मैं आपसे तनी लम्हों के अंदर खाए आ रहे हैं, उनसे सुनिए आप। मैं आज फिक्रमंद इस बात से हूं, फिक्रमंद इस चीफ मिनिस्टर से नहीं हूं। यूपी के चीफ मिनिस्टर इस जगह से लड़े, इंशाअल्लाह ताला उनको यहां पर हरा के बता सकता हूं। बात ये नहीं है अमित शाह यहां आके लड़े, वो गांधीनगर से, गुजरात से लड़ते हैं। मैं गुजरात जाके गांधीनगर उनके सामने लड़ सकता हूं। वो मेरे सामने इस हल्के की बल्दिया के बाद से जीत नहीं सकते, इसलिए नहीं। और जीत सकते हैं ये नहीं। ये दोनों का क्या फासला है मैं आपको बताता हूं। आपकी वोटिंग परसेंटेज डे बाई डे, क्या मेरे यहाँ पुरानी साथी जितने बैठे हुए हैं उनको ये बात मालूम नहीं कि हम यहाँ पर पोलिंग 90% इस बैलेट पेपर पे करते थे। 90%, 95% पोलिंग की हमने यहाँ पर। आज क्या हो रहा है? सिवाय ड्रामेबाजी हो रही है। मैं कुछ सख्त बोल रहा हूं, किसी को ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। मतलब आपको इस बात को सोचना होगा, आपका वोट परसेंटेज इधर का बढ़ाना होगा। और उस सलाउद्दीन अवैसी साहब की जो ख्वाहिश थी कि हमेशा कहते थे कि हमारा वोट परसेंट बढ़ के रहना चाहिए, उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हलकों के अंदर 50% पोलिंग हो रही है और आपके हल्के के अंदर 32% पोलिंग हो रही है। इतना दौड़ते हैं, असद साहब के पीछे भागते हैं पोलिंग बूथ छोड़ के। क्या तरीका है यारो? कोसी जगह किस तरीके से हम इन तमाम लोगों का मुकाबला करें? आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हैदराबाद के अंदर 100 साल के बाद इतना बुरा हालम हुआ। सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। बताइए, एक छोटा रुपया आपने भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया? इन तमाम चीजों को देखिए। आप बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम पुराने शहर से 12 सीट लाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। एक नेशनल पार्टी के लोग कहते हैं जो सबका रक्षा करने का अहम करते हैं। 50% ओल्ड के अंदर हिंदू भाई रहते हैं। क्या सर्जिकल स्ट्राइक अगर हैदराबाद के पुराने शहर में अगर होगी तो क्या वो मेरा हिंदू भाई नहीं मारा जाएगा? किधर कर रहे हो बात? जब किसी के पास कुछ नहीं होता है, बताने के लिए, अपने काम को बताने के लिए जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो वह मदद का सहारा लेती है। आज मैंने सुबह से सारे हिंदू भाइयों के पास गया हूं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मोदी आ जाए या शाह आ जाए या योगी आ जाए, और भाई हम विकास डेवलपमेंट के ऊपर हम वोट डालेंगे। जो आपने हमारे साथ, जब हम ये लोग यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर हैं, हिंदू भाई, ये आप अंदाजा कर सकते हैं, इस जगह के ऊपर सारे मुसलमानों का मकान है। मैं जहां से तकरीर कर रहा हूं उसके पीछे एक ही मकान हिंदू का है। यही मेरी गंगा जमुना तहजीब है। मैं हर वक्त पूछता हूं कि क्या भाई आप सब खैरियत से हैं, कैसे मिलजुल के रहते हैं?
एक मकान 100 में से 99 मकान यहां पर मुसलमानों के हैं और एक मकान इस मेरे भाई हिंदू के हैं। आप कैसे रहते हैं? आप और जरा आगे चले जाइए, सारे मकान मुसलमानों के हैं। ये सिल्की एसरीन के बिल्कुल बाजू में एक मकान हिंदू का है। यही हमारी खूबी है। इन तमाम बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी सीट हार जीत कोई मायने नहीं है। बोल रहा मैं आपको, आपको स्ट्रीट लाइट चाहिए, रोड चाहिए। हम तो शुरू में जैसे ही हमने इलेक्शन का ऐलान किया आया तो हमने एक ही हमारा एजेंडा था कि हम डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। आप बताइए कि हैदराबाद के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं तो आप क्या ऊपर बैठ के होम मिनिस्टर साहब झक मार रहे हैं? मोदी साहब क्या कर रहे हैं? फिर 7 साल हो गया आपको पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनके, कब तक ये रोटियां सेकेंगे? सब लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। सारे हिंदू भाई, मैं यहां से ठहर के कह रहा हूं, उन हिंदू भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है और उन शरपसंद ताकतों को भी कह रहा हूं कि अगर यहां पर तमाशा होगा तो तमाशे का जवाब तमाशे से देंगे। अगर ताकत का मुजाहरा होगा, ताकत का मुजाहरा होगा, किसी भी आदमी के साथ बदतमीजी या कुछ अगर होगा तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। यहां से मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। मेरे सदर ने कहा था कि बहुत जिद्दी हूं और इंशाअल्लाह जब तक ये पुल के बाहर तक बीजेपी को नहीं छोड़ के आऊंगा, जब तक ना ये जीत दोस्तों, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। आप आइए मेरी ऑफिस के ऊपर, हम किस तरीके से अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे, हम किस तरीके से सीट को निकालेंगे। हम तंजीम से अगर हिकमत अमली से काम करेंगे, बड़ी आसानी से ये सीट जीत के लाएंगे। मतलब और जो कोई भी आ गए हैं वो अपने स्टेट में, आप अंदाजा कीजिए, आज यहाँ आके यूपी से चीफ मिनिस्टर साहब वोट मांगने के लिए आ रहे। कहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहे? एक बल्दी डिवीजन के वास्ते वोट मांगने के लिए आ रहे। आप जाइए, 440 एमएलए है यूपी के अंदर। अवाम परेशान है, खाने को खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, धंधा नहीं है, छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पर। ये निजाम का खिला नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ये सालार का खिला है। इसको ढहाने के लिए कई पार्टियां निस्तो नाबूद हो गई है। अगर इसको ढहाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी 300 चिल्लर जो बोल रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, और एक हुकूमत थी जिसके 440 एमपी थे, आज किस दराने पे ठहरी है, ये भी सोचने की जरूरत है। मैं मुख्तसर करते हुए मैं आपको एक बात का वादा लेना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ खांदे को खांदा, मैं कहीं पर भी था, मगर आपके मुस्कुराहट में, मेरे चेहरे को देख के मुस्कुराहट में कहीं कमी नहीं थी। छुप जाते थे होंगे और वो दिन भी चल गए कि बादलों को छुपने की जरूरत पड़ी। आज तो बरसने की जरूरत है। ऐसे ओटों की बारिश कर दो, ऐसे ओटों की बारिश कर दो। ये अमित शाह हो जाए या योगी हो जाए, वो आपके सारे हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज गूंजेगी। जाके देखेंगे कि एक कारपोरेटर की सीट हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर और यूपी का चीफ मिनिस्टर इसके हकदार हो गए। हिंदुस्तान का यूपी का चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर जाकर भी ये सीट नहीं बचा सकते। आप अंदाजा कीजिए आने वाले इंतखाबात के 2024 में वो हिंदुस्तान का, बीजेपी का खिला नहीं बचा सकेंगे। आपकी ताकत होगी, ये मैसेज हिंदुस्तान हैदराबाद से दिल्ली तक जाएगा कि दो इतने बड़े पावरफुल लोग जाके एक मामूली कारपोरेटर की सीट नहीं बचा सके, तो तुम सारे 340, 310 जो 300 जो भी इनके खासदार जो हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं, वो
बीजेपी का खिला नहीं बचा सकेंगे। आगाज इस सरजमी से होगी, चार मीनार की इस जमीन से होगी आगाज बीजेपी की। आप अंदाजा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा